So, hello students, a very good morning everyone. This is the beautiful world of science and technology. Today we are going to see the next part of useful and the harmful microbes. In the last session already we discussed how the microorganisms are useful to us and what are the uses of microorganism for human beings. So now in this session we discuss about the antibiotics, penicillin, production of antibiotics, production of penicillin, and what are the uses of antibiotics and the penicillin for the human life. सो आज के सेशन में हमें यही डिस्कशन कर लेना है एंटीबायोटिक्स क्या है, उसका ह्यूमन बींग्स के लिए क्या रोल है, वैक्सीन क्या है, वैक्सीन का ह्यूमन बींग्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है. सो पीपल स्टार्ट इन टुडेस सेशन. आई काइंडली रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स ऑफ आवर स्टूडेंट्स. आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले सभी पालकों से विनती है कि वो अपने पालियों को बता दें कि वो साइंस हो या अदर सब्जेक्ट्स का जो भी हमारे स्कूल के यूट्यूब चैनल के ऊपर जो वीडियोज आ रहे उसको देखें और उसका होमवर्क आपको क्या है कंपल्सरी क्या है कंप्लीट कर लेना है. अंडरस्टैंड? सो लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन. सो बिफोर स्टार्टिंग टुडेस सेशन, कैन यू रिकॉल समथिंग फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. हमारे टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चन हमें पूछे सो है, उसको हमें क्या है आंसर देना है. सो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले कैन यू रिकॉल समथिंग. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर वाइनरीज लोकेटेड नियर नासिक इन द महाराष्ट्र. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? व्हाई आर वाइनरीज लोकेटेड नियर नासिक इन महाराष्ट्र? Why are wineries located near Nashik in Maharashtra? Near Nashik in Maharashtra. What is the reason behind this? Why are wineries located near Nashik in the Maharashtra? So in the district of Nashik in Maharashtra, there are many orchards of grapes. Now see, in the district of Nashik in Maharashtra, there are many orchards of grapes. So mainly Nashik peoples are depending upon the grapes. जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनका जो फार्मिंग है वो क्या बोलो तो ग्रेप्स है. Farmers and horticulturists find it economical to have business of winery than only depending on the harvesting of grapes. Now see, farmers and horticulturists find it economical to have a business of winery than only depend on the harvesting of grapes. Now so the maximum farmers of Nashik are mainly depending upon the grapes for the business, for the production of wine. तो नासिक डिस्ट्रिक्ट में जितने भी किसान भाई आते हैं मोस्टली किसकी खेती करते हैं बोलो तो ग्रेप्स की खेती करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वाइन. ग्रेप्स आर वेरी डेलिकेट एंड प्रेसिबल फूड्स, सो मेकिंग वाइन आउट ऑफ ग्रेप्स बिकेम ए सुटेबल मेजर फॉर कन्वर्टिंग पेरिशेबल फूड्स इनटू द लॉन्ग लास्टिंग वाइन. नाउ सी, सो ग्रेप्स आर वेरी डेलिकेट एंड पेरिशेबल फूड्स. ग्रेप्स क्या बोलते हैं वाइन बनाने के लिए क्या बोलते हैं डेलिकेट एंड perishable foods है. So making wine out of grapes became a suitable. ग्रेप्स से वाइन बनाना क्या बोलो तो सुटेबल है, इसलिए क्या बोलो तो नंबर ऑफ वाइनरीज लोकेटेड नियर नासिक इन द महाराष्ट्र. तो इसलिए महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे ऐसे क्या बोलो तो वाइनरीज हमें क्या है नजर आते हैं. अंडरस्टैंड? व्हाई वाइनरीज आर लोकेटेड नियर नासिक इन द महाराष्ट्र. So number of orchards of grapes are located in the Nashik for the production of grapes, and these grapes are used for the production of wine. जो अपना ग्रेप्स रहता है वो वाइन की प्रोडक्शन के लिए क्या बोलो तो यूज किया जाता है. So this is the one kind of useful business for the farmers that present in the Nashik. जो नासिक में किसान लोग हैं
उनको ग्रेप्स से क्या बोलते तो वाइन प्रोडक्शन करने के बाद उनका क्या है बिजनेस में क्या है बढ़ोतरी मिल जाती है। इसलिए महाराष्ट्र में नासिक डिस्ट्रिक्ट में क्या बोलते तो वाइनरीज क्या हमें बहुत नजर आते हैं। सो राइट डाउन। Children, in Nasik district, in the Nasik district of Maharashtra, in Nasik district of Maharashtra, there are many orchards of grapes. Farmers and horticulturists. Next one point. Farmers and horticulturists find it economical to your business of winery than only depending on harvesting of grapes. Grapes are very delicate and perishable foods. Grapes are very delicate and perishable fruits. So making wine out of grapes becomes suitable That's why the wineries are located near in नासिक इन द महाराष्ट्र। इसलिए क्या बोलो तो मैक्सिमम जो वाइनरीज है वो नासिक डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में हमें क्या है नजर आती है। अंडरस्टैंड? नाउ द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, chapatis made from wheat only swell up but bread becomes spongy, soft and easy to digest. Why is it so? Now see, चपाती मेड फ्रॉम wheat only swell up, जो हम गेहूं के पीछे चपाती बनती है ओनली क्या बोलते हो स्लोप होती है, लेकिन हमारा जो ब्रेड है बिकम स्पॉन्जी, सॉफ्ट एंड इजी टू डाइजेस्ट। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? ब्रेड अपना क्या है स्पॉन्जी होता है, सॉफ्ट होता है और वो इजीली क्या बोलते हो डाइजेस्ट होता है, उसके पीछे क्या रीजन है? So now see, the next one question, chapatis जो हम गेहूं से पीस से जो चपाती बनाते हैं वो खाली स्वेल ऑफ होती है, लेकिन जो हम ब्रेड बनाते हैं वो थोड़ा सा स्पंजी होता है और सॉफ्ट होता है और खाने के बाद वो इजीली डाइजेस्ट होता है। इसके पीछे क्या रीजन है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? सो नाउ सी, chapatis
made from wheat. The next one question. Chapatis made from wheat only swell up. But bread becomes spongy, soft, and easy to digest. Why is it so? So what is the reason behind this? उसके पीछे क्या रीजन है, ये हमें डिस्कशन कर लेना है. Now see, so yeast is added to the flour of a bread. So already we discuss how bread is made. ब्रेड को किस तरह से रेडी किया जाता है ऑलरेडी इस चैप्टर में हमने डिस्कशन किए. सो ईस्ट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड. ध्यान में रखिए, जो हमारा ईस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ब्रेड बनाने की प्रोडक्शन में, उसका क्या हो तो बहुत बड़ा क्या है रोल है. सो ईस्ट इज एडेड टू द फ्लोर ऑफ ब्रेड. दिस ईस्ट कैरीज आउट ऑफ फर्मेंटेशन and release a carbon dioxide in the process. Now see, so yeast Saccharomyces is added to the flour of wheat. This yeast carries out the fermentation and release the carbon dioxide in the process. Now see, जब yeast गेहूं के पीठ के साथ उसको मिक्स किया जाता है, मिक्स करने के बाद उनका क्या है फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है और उससे क्या बोलते हो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है रिलीज होता है. Therefore the bread becomes spongy and soft. इसलिए अपना ब्रेड क्या बोलते हो स्पंज और क्या है सॉफ्ट होता है. किसकी वजह से? बिकॉज ईस्ट इज एडेड टू द फ्लोर ऑफ व्हीट. दिस ईस्ट कैरीज आउट ऑफ फर्मेंटेशन एंड रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड. वो क्या करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, इसलिए हमारा ब्रेड क्या है बिकम्स स्पंज एंड द सॉफ्ट. ड्यू टू ईस्ट some nutrients are also produced in the flour, so it becomes more tasty, nutritious and easy to digest. Now see, due to yeast some nutrients are also produced in the flour, so it becomes more tasty, nutritious and easy to digest. जो हम इसमें ईस्ट मिक्स करते हैं उसके कारण कुछ न्यूट्रिएंट्स वो फ्लोर में क्या है प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए हमारा ब्रेड क्या थोड़ा सा हमें क्या है टेस्टी लगता है और वो खाने के बाद इजीली क्या बोलते हो डाइजेस्ट होता है. Flour of a chapati does not contain yeast. ध्यान में रखिए, flour of a chapati does not contain yeast. While roasting these, only the gas present in the flour expands, making them swell. Now see, when we roasting the chapati, only the gas present in the flour expands, making to the swell. चपाती की पीठ में हमारा क्या होता है ईस्ट नहीं रहता है, इसलिए वो क्या होती है स्वेल हो जाती है और हमारा ब्रेड क्या बोलते हो become spongy, soft and easily digest. ये क्यों होता है? Due to the presence of yeast in the flour of bread. So yeast continue to the process of fermentation in the flour of wheat and produce the carbon dioxide. That's why our bread becomes spongy and tasty and it's easy to digest. Flour of chapati does not contain yeast. फ्लोर की अपना चपाती का जो पीठ रहता है उसमें क्या होता है ईस्ट नहीं रहता है. जब हम उसको रोस्टिंग करते हैं ओनली द गैस प्रेजेंट इन द फ्लोर एक्सपांड. रोस्टिंग करते समय उसमें जो गैस रहता है वो क्या होता है एक्सपांड हो जाता है, इसलिए चपाती क्या होती है थोड़ी सी स्वेल होती है. अंडरस्टैंड? सो राइट डाउन ईस्ट इज एडेड टू द yeast is added to the flour of a bread. This yeast carries out fermentation and release carbon dioxide in the process.
in the process. Therefore, the bread becomes spongy and soft. Spongy and soft. Spongy and soft due to yeast. Due to yeast, some nutrients are also produced in the flour. Produced in the flour. So it becomes more tasty, nutritious, and easy to digest. Now see, flour chapati does not contain yeast. While roasting these, only the gas present in the flour expands, making them to swell. That's why chapati is made from wheat only swell up, but bread becomes spongy, soft and easy to digest. Why is it so? It's mainly depending upon the presence of yeast in the flour of wheat. से पीछे क्या रीजन है बोलो, जो हमारा ईस्ट जो अपना माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो बैक्टीरिया है, वो व्हीट में प्रेजेंट है या नहीं है, इसके ऊपर क्या बोलो तो डिपेंड है. Understand? Now see, the next one concept for our chapter is antibiotics. अब हम पढ़ेंगे antibiotics. The next one concept for our chapter is antibiotics. अब तक जो हमने क्या है, कैन यू रिकॉल में 2 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया था. So now we discuss about the antibiotics. So what is meant by antibiotics and how it is useful for living organisms and types of antibiotics. See the next one concept is antibiotics. Antibiotics. Carbon compounds obtained from some bacteria and fungi for destroying or preventing the growth of a harmful microorganism is called as antibiotics. Now see, the carbon compounds are obtained from the some bacteria and the fungi for destroying the harmful or preventing the growth of a harmful microorganism are called as the antibiotics. ध्यान में रखिए, जो बैक्टीरिया और फंगी से कार्बन कंपाउंड को ऑब्टेन किया जाता है, इसलिए फॉर डिस्ट्रॉइंग एंड प्रिवेंटिंग द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज द एंटीबायोटिक्स. कार्बन कंपाउंड्स obtained from some bacteria and fungi for destroying or preventing the growth of
harmful microorganisms are called as the antibiotics. So antibiotics, a discovery of a 20th century, have brought about the revolution in the field of medicine. So it is the great revolution in the field of medicine after the discovery of antibiotics. जब एंटीबायोटिक्स का रिवॉल्यूशन हुआ तो मेडिकल फील्ड में क्या वो तो बहुत बड़ी क्या है उपलब्धि हुई. Even a disease like tuberculosis have been almost completely eradicated from the some countries. Now see, in some countries, tuberculosis has been totally eradicated from the antibiotics. So with the help of antibiotics in some countries, tuberculosis is totally destroyed. तो कुछ कंट्री में जो हमारा ट्यूबरक्लोसिस जो डिसीज है वो एंटीबायोटिक्स के माध्यम से क्या हो तो टोटली क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है. अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स? सो कार्बन कंपाउंड obtained from the bacteria and the fungi for destroying to preventing the harmful living organism is called as the antibiotics. And this one is a great revolution in the 20th century for the medical field. तो मेडिकल फील्ड में 20वीं शताब्दी में एक बहुत बड़ी क्या है उपलब्धि है. सो विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स इन सम कंट्रीज ट्यूबरक्लोसिस टोटली इराडिकेटेड या फिनिश. तो कुछ कंट्री में एंटीबायोटिक्स के माध्यम से जो ट्यूबरक्लोसिस हमारा डिसीज है वो टोटली क्या हो चुका है बोलो तो डिस्ट्रॉय हो चुका है, फिनिश हो चुका है. अंडरस्टैंड? नाउ सी, एंटीबायोटिक्स mainly acts against the bacteria. Now see, so antibiotics mainly fight against the bacteria. Some antibiotics can destroy protozoa. Now see, some antibiotics can destroy protozoa. Some antibiotics are useful against a wide variety of bacteria. Some antibiotics are useful against a wide variety of bacteria. They are called as the broad spectrum antibiotics. Now see, so antibiotics mainly fight against the bacteria. Some antibiotics can destroy the protozoa. So antibiotics play very important role fight against the harmful microorganism. Understand? Oh, what is the meaning of antibiotics? And there are two types of antibiotics. One is a broad spectrum antibiotics and next one is a narrow spectrum antibiotics. So after the meaning of antibiotics, now we discuss about the types of antibiotics. Now write down what is the meaning of antibiotics. Carbon compounds obtained from some bacteria and fungi for destroying or preventing the growth of harmful microorganisms are called antibiotics. Understand? So carbon compounds obtained from some bacteria and the fungi for destroying or preventing the growth of a harmful microorganism are called as the antibiotics. So antibiotics, a discovery of a discovery of 20th century have brought about a revolution
in the field of medicine, in the field of medicine, in the field of medicine. So antibiotics, a discovery of the 20th century, had brought about a revolution in the field of medicine. Even a disease like a tuberculosis has been almost completely eradicated from the in some countries. Even disease like tuberculosis has been almost completely eradicated from some countries. Now see, even disease like a tuberculosis has been almost completely eradicated from the some countries. तो कुछ कंट्री में एंटीबायोटिक्स का यूज करने के बाद टोटली अपना जो क्या है ट्यूबरकुलोसिस क्या तो फिनिश हो चुका है. नाउ सी द टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स. Types of antibiotics. So there are two types of antibiotics. There are two types of antibiotics. So one is a broad spectrum antibiotics. One is broad spectrum antibiotics. And next one is a narrow spectrum antibiotics. Now see, there are two types of antibiotics. One is a broad spectrum antibiotics and next one is a narrow spectrum antibiotics. Now see, some antibiotics are useful against a wide variety of bacteria. They are called as a broad spectrum. Now see, some antibiotics are useful against a wide variety of bacteria is called as a broad spectrum antibiotics. Examples are the ampicillin. Now write the examples of ampicillin. First हम देखते हैं broad spectrum. Some antibiotics are useful against the wide variety of bacteria is called as the broad spectrum antibiotics. Write the example. उसका हम example लेते हैं. Examples write down ampicillin, amoxicillin, tetracycline, etc. Listen. So some antibiotics are very useful against the wide variety of bacteria is called as the broad spectrum antibiotics. Now see, next one is a narrow spectrum antibiotics. Now see, whenever a pathogenic microorganism जो रोग कारक है, whenever a pathogenic microorganism is definitely known, then narrow spectrum antibiotics are used. Example are the penicillin, gentamicin and the erythromycin. Now see, whenever a pathogenic microorganism is definitely known, जब हमें रोग कारक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मालूम पड़ते हैं तो तब क्या बोलो तो नैरो स्पेक्ट्रम को क्या है यूज किया जाता है, उसको हमें कहना है नैरो स्पेक्ट्रम antibiotics. Examples are penicillin.
And are the examples? Examples are penicillin, gentamicin, erythromycin, etc. These are the example of a narrow spectrum antibiotics. Okay, rest of it we will continue on the next session.